हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए प्रोज से तीसरा लेसन का तीसरा और अंतिम भाग। तो आइए अब देखते हैं इसकी हिंदी व्याख्या क्या है। व्हाट एवर योर टास्क में बी। अब लेखक आगे पैराग्राफ में ये कहता है कि अब इसके बाद आपका काम कुछ भी हो, व्हाट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। तो आप अपने संपूर्ण दिमाग को इसके ऊपर लगा दीजिए। थ्रू इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल। आप अपने अंदर जितनी सामर्थ्य आपकी है, जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उसको आप लगा दीजिए। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क। क्योंकि छोटे छोटे कार्यों की अगर आप बिना किसी गलती के पूर्ति करते हैं तो लीड्स इनवाइटेबली टू लार्जर टास्क। यही छोटे छोटे कार्य बिना गलती के अगर आप पूरा कर रहे हैं तो ये एक दिन बड़े कार्य में बदल जाता है। सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका विकास हो रहा है। एंड यू विल नेवर फॉल। और फिर आप कभी नहीं गिरेंगे। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। और इसी में सचमुच में सच्चे शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। लर्न सीखिए, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस। आपको अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करना है। एंड टू कंसंट्रेट दम। और उनके प्रति एकदम कंसंट्रेट हों, यानी कि अपने दिमाग को व्यवस्थित करें। एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट कोई भी अवसर हो, कोई भी समय हो, और हर क्षण आप अपने उस कार्य के प्रति जागरूक हों और अच्छी तरीके से कर सकें तो अच्छा होगा। द फुलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी। और जो दूसरी तरफ लेखक बताना चाहता है कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वे लोग अपनी सभी प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं वह बिना वजह की, यानी कि बेकार की चीजों में, फुलिश चैटर बकवास करने वाली बातों में, आर सेल्फिश आर्गुमेंट या स्वार्थपरता से भरी हुई बातों को करने में लगा देते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि उससे शरीर का कितना नुकसान हो रहा है और कितना उनका जो है हानि हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने हमें जो भी काम दिए गए हैं उस कार्य के प्रति अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके और जितनी अपनी क्षमता है उसके हिसाब से काम करने का सलाह देता है। अब आइए नेक्स्ट पैसेज को देखिए। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर। अगर आप ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कि जिसके द्वारा आप दूसरे को नियंत्रित कर सकें। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ओवरकमिंग पावर हो जाए, यानी कि ऐसी शक्ति हो जो दूसरे पर नियंत्रित कर सके, यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पॉजिटिविटी। तो सबसे पहले आपको मानसिक संतुलन कायम रखना होगा और मानसिक शांति प्राप्त करना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को सबसे पहले बैलेंस करें और शांतिपूर्ण रहें। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन। निश्चित रूप से आपको अकेले खड़ा होना होगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद द इमोबिलिटी। क्योंकि जितनी शक्तियां हैं वह सब स्थिरता की तरफ संकेत करती हैं, स्थिरता में शामिल होती हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी शक्तियां स्थिरता में होती हैं और गतिशीलता में नहीं होती। द माउंटेन जैसे पहाड़ हैं, द मासिव रॉक जैसे विशालकाय चट्टान हैं, द स्टार्म ट्राइड ओक तूफानों को झेलने वाला जो बलूत का वृक्ष है, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर। वह सभी के सभी लोग हम लोगों को शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं। यानी कि कोई भी पर्वत हो, चट्टान हो, बलूत का वृक्ष है, ये सब शक्ति के प्रतीक हैं। बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रेंजर एंड डिफिशिएंट फिक्सिटी। कारण क्या है कि अपनी वैभव तथा अपनी स्थायी रूप से स्थिरता के कारण ये सभी लोग, इनके जितने तंतुएं हैं एक साथ मिले होते हैं, इसीलिए यह शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। वाइल द शिफ्टिंग सैंड। और जबकि दूसरी तरफ उड़ता हुआ जो धूल के कण हैं,
द यील्डिंग ट्विग, मान लीजिए हिलता हुआ कोई घास का तिनका है, एंड द वेविंग रीड, और जैसे कोई हिलते हुए सरखंडे हैं। तो यहाँ पर जो है उड़ता हुआ घास का उड़ता हुआ धूल का जो कण है। यील्डिंग ट्विग का मतलब कोई मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हैं या झुकी हुई शाखाएं हैं। एंड द वेविंग रीड का मतलब हिलते हुए जो सरखंडे हैं। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये सब लोग हम लोगों को अपनी कमजोरी का एहसास कराते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर मूवेबल एंड नॉन स्टेड, क्योंकि ये लोग गतिशील होते हैं और स्थिर नहीं होते। एंड आर अटरली यूजलेस, और पूर्ण रूप से बेकार के होते हैं। वन डिटैच फ्रॉम देयर फेलोज, जब इनके जो तंतुएं हैं, जबकि इनके जो तंतुएं हैं, इनके साथ देने वाले जो लोग हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि दूरियां बना लेते हैं। इसी वजह से ये लोग कमजोर होते हैं। ही द मैन ऑफ पावर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो वह व्यक्ति होता है हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाय वन इमोशन, बाय सम इमोशन आर पैशन, रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, जो कि शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हुए हैं जो कि उनकी जो मानसिक संतुलन है वह किसी भी प्रकार के मनोवेग यानी पैशन से आने पर, अथवा सम इमोशन किसी के भावना के आने पर, या किसी तरह की मुसीबत के आने पर भी रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, वो शांत रहते हैं और स्थिर रहते हैं, वो नहीं गतिशील होते हैं। तो यही जो है शक्ति का सबसे बड़ा परिचय है। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने ये समझाया है कि असली शक्ति कहाँ पर है। तो जो स्थिरता है, स्थिर चीजों में शक्तियां होती हैं, गतिशीलता में शक्ति नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पर्वतों का, चट्टानों का, और जबकि हिलते हुए जो सरखंडे हैं, इन लोगों का उदाहरण देते हुए, उड़ता हुआ धूल का जो कण है, इसका उदाहरण देते हुए इन्होंने तुलना करते हुए यह बात स्पष्ट कर दिया कि सचमुच में असली शक्ति कहाँ पर है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब अगला पैराग्राफ है कि पैशन इज नॉट पावर, सॉरी, इससे पहले आप देखिए, इससे पहले का पैराग्राफ है ही इज ओनली फिटेड टू कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल, हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। अब इसमें लेखक एक बात कहना चाहता है, वही व्यक्ति सचमुच में किसी दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है और आदेशित भी कर सकता है, जो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को नियंत्रित करने में और आदेश देने में सफल हुआ हो। अब आगे जो है लेखक समझाना चाहता द हिस्टेरिकल, अब जैसे कोई भाव पूर्ण व्यक्ति अगर है, द फियरफुल, और जो है भयानक व्यक्ति है, द थॉटलेस, विचारहीन व्यक्ति हैं, एंड फ्राइवोलस, और जो एक तरह से मूर्ख व्यक्ति हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो हिस्टेरिकल का मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति जो सचमुच में एक तरह से भावुक व्यक्ति होते हैं, अथवा भयभीत होने वाले जो व्यक्ति हैं, या विचारहीन जो व्यक्ति हैं, या फ्राइवोलस जो दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं। लेट सच सीक कंपनी, ऐसे लोगों को किसी न किसी की साथ की जरूरत होती है। आर अथवा दे विल फॉल ऑफ फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, क्योंकि अगर इनको साथ नहीं मिला तो ये बिना साथ पाए, बिना समर्थन पाए ये गिर जाएंगे। बट द काम, लेकिन जो शांत प्रकृति वाले लोग हैं, द फियरलेस, जो निर्भीक लोग हैं, द थॉटफुल, और जो विचारवान हैं, एंड ग्रेव, और जो गंभीर हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या बताया है लेखक ने, लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, अगर इनको आप जंगल में कर दीजिए तो जंगल में भी इनको परम शांति मिलती है। द डिजर्ट, अगर इनको रेगिस्तान में भेज दीजिए, एंड द माउंटेन टॉप, पहाड़ी चोटी पर भेज दीजिए, तो वहां पर भी, एंड टू दियर पावर मोर विल पावर, मोर पावर विल बी एडेड, तो उनकी शक्तियों में और भी शक्ति का इजाफा हो जाता है, यानी उनकी शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द पैजिक करेंट्स एंड वेयरपुल्स व्हिच एनगल्फ मैनकाइंड, और ऐसे शक्तिशाली जो व्यक्ति होते हैं सचमुच में किसी भी प्रकार की भयानक स्थितियां आने पर, अथवा जो भी परिस्थिति रूपी भंवर होती है जिसमें पूरी मानवता डूबी हुई रहती है और उसमें परेशान रहती है, ये शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं सफलतापूर्वक उससे बच जाते हैं, अर्थात किसी भी तरह की मुसीबतों से परेशान नहीं होते हैं। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पैशन इज नॉट पावर। अब लेखक ये समझाना चाहता है कि जो पैशन है, मनोवेग है, वह शक्तियां नहीं होती। मनोवेग का मतलब जैसे मन के जो आवेग हैं, जैसे काम हुआ, क्रोध हुआ,
घिरा हुआ, ईर्ष्या, द्वेष आदि हैं, तो ये शक्तियां नहीं हैं। इट इज द यूज ऑफ पावर, ये तो शक्तियों का उपहास है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, शक्तियों का दुरुपयोग है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टार्म, क्योंकि जो मनोवेग होता है ना, कि भयंकर तूफान की तरह होता है। विच बीट्स फैसली एंड वाइडली अपॉन द एम्बाटिक रॉक, और जो यह शक्तिशाली व्यक्ति है, एम्बाटिक रॉक है, यहाँ पर लेखक का अभिप्राय है व्यक्ति से, इसको बड़ी बुरी तरीके से पीट देता है। व्हाइल्स पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, और जबकि जहां तक शक्ति का सवाल है, तो शक्ति स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी मजबूत चट्टान होती है। व्हिच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो ऐसे मामलों में शांत तथा गंभीर होती है। तो ये था आपका इस पैराग्राफ की व्याख्या। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो आप इसको अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर, और जैसे ही शक्ति की शुरुआत होगी, इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, तो आपके अंदर बुद्धिमत्ता भी होना शुरू हो जाएगा। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज परपोजलेस ट्राइवलिटीज, आपको उस उद्देश्य विहीन कार्यों पर विजय अवश्य प्राप्त करना होगा। टू हिच यू हैव हिदर टू बीन ए विलिंग विक्टिम, जिसके आप अभी तक इच्छित शिकार रहे हैं। अब लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जैसे कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, जिन बुरी आदतों के हम शिकार हो चुके हैं और ना चाहते हुए भी हम करते हैं, तो इसी बात की तरफ इशारा करता है लेखक, और ये कहता है कि आपको उन बुरी आदतों पर अपने ऊपर नियंत्रण पाना होगा, जिसको आप बिना चाहे ही उन आदतों को करते थे, उस पर आपको नियंत्रण लाना होगा। बाई टेरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, अब जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की बकवास करना और बिना वजह के हंसना, स्लंडर टॉक एंड आइडल टॉक, और बिना उद्देश्य विहीन बात करना, यानी बिना उद्देश्य के बात करना या उद्देश्य विहीन बातें करना। एंड जोकिंग मेरली टू राइज ए लाफ, और केवल इसलिए बात करना कि जिससे मनोरंजन आपका बढ़े। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर देना चाहिए। एज सो मस्ट वेस्ट ऑफ वैल्यूबल एनर्जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जो उपयोगी एनर्जी है, शक्ति है, इसको बर्बाद कर देती हैं। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि बहुत ही शानदार है। अब इसको आप देखिए। एवब ऑल, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब लेखक ये कहना चाहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बी ऑफ सिंगल एम, आप एक निश्चित लक्ष्य वाले बनिए। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, सोच समझ करके और उपयोगी लक्ष्य को बनाइए। एंड डिवोट योरसेल्फ अनरिजर्वडली टू इट, और आप उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावान होते हुए लग जाइए, यानी काम करिए। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, कोई भी चीज ऐसा ना हो जो आपको अपने उस लक्ष्य से हटा सके। रिमेंबर दैट, याद रखना। द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, दोहरा काम करने वाला व्यक्ति हर प्रकार से असफल ही होता है। बी ईगर टू लर्न, और हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहना। बट स्लो टू बेग, लेकिन थोड़ा मांगने में धीमा रहना, यानी कि हमेशा सबसे मांगना नहीं चाहिए। हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, और अपने काम के प्रति पूर्ण समझदारी रखना। एंड लेट इट बी योर ओन, और जो तुम्हारी समझदारी है उस समझदारी के हिसाब से उसको होने दो, अपनी निजी समझदारी उसमें लगाना। एंड एज यू प्रोसीड, और फिर तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, योर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, तो हमेशा ही आप अपने अंदर का जो गाइड है उसको फॉलो करना। द इनफेलिएबल वॉइस, जो अंदर का अविस्मरणीय आवाज है, यानी कि जो हृदय, लेखक कहना चाहता है जो आपके हृदय की आवाज है उसको भी सुनना। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, और फिर देखना तुम्हारा जीत ही जीत होगा। एंड विल राइज अप स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और जैसे जैसे आप महानतम स्थान को प्राप्त करते जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और फिर जो आपका जो अस्तित्व बनेगा, यानी कि जो
बाहर से देखने पर जो आपका नजरिया होगा, विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द इसेंशियल ब्यूटी, सचमुच में वह आपकी वास्तविक सुंदरता होगी, एंड पर्पज ऑफ लाइफ, और जीवन का लक्ष्य भी झलकेगा, निर्धारित होगा। यानी कि आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका जो प्रभाव होगा, वह स्वयं ही अपने निजी लक्ष्य को अपना पाएगा। और इसेंशियल ब्यूटी माने ऐसे कार्य आप कर पाएंगे जो बहुत ही शानदार कार्य होंगे, उत्तम कार्य होंगे। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ, और जो आपका संरक्षित स्वास्थ्य होगा, जो आपका सुरक्षित स्वास्थ्य होगा, वह आपका होगा, हेल्थ विल बी योर्स। फेथ प्रोटेक्टेड, और आपका विश्वास भी सुरक्षित होगा। सक्सेस और विल बी योर्स, और इसी से आपको सफलता भी मिलेगी, और जो सफलता होगी वो आप ही की सफलता होगी। सेल्फ गवर्नड, और आप उसे स्वयं देख रेख करेंगे। पावर विल बी योर्स, और जो शक्तियां होंगी वह शक्ति भी आपकी अपनी ही होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और फिर जो कुछ भी आप करोगे बहुत अच्छा करोगे। फॉर सीजिंग टू बी ए disjointed unit, self installed, you will be in the harmony with the great law। अब यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि यदि आपको जो मनोवेगों से उत्पन्न कार्य हैं, यानी कि सांसारिक जो प्रलोभन हैं, अगर आप उससे दूर होकर के, सांसारिक दुख दर्द से दूर होकर के यदि आप कार्यों को करते हैं, यानी कि आदर्श कार्यों को करते हैं, तो फिर क्या होगा, यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, तो आप जो है उस महान जो प्रकृति का नियम है उसका स्वाद चख पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और फिर आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं होना होगा। यानी कि कुछ भी हो, आप अगर उस सांसारिक समस्याओं से आप अगर ग्रसित नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस प्रकृति का स्वाद मिलेगा। बट विथ द यूनिवर्सल लाइफ, और जो वास्तविक जीवन है उस चीज का आनंद उठा पाएंगे। द इटर्नल गुड, जो सबसे सच्ची बात है, सच्चा आनंद है, सबसे बड़ी अच्छाई है, यानी सत्य जो है, सत्य अच्छाई है, जो अस्थाई रूप से अच्छाई है, आप उस चीज को पाएंगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और फिर ऐसी स्थिति में जो स्वास्थ्य आपको मिलेगा, इट विल रिमेन विद यू, वह आप ही का होगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, और जो सफलता आप प्राप्त करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंपटीशन, वह सचमुच में ऐसी सफलता होगी जिसके बारे में कोई भी मनुष्य समुदाय ना तो सोच सकता है, ना तो कल्पना कर सकता है। एंड विल नेवर पास अवे, और ऐसी सफलता अगर आपके पास आ गई तो वो फिर जाएगी नहीं। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू यील्ड, और फिर आपका जो प्रभाव और शक्ति दिखाई देगा, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, वह सचमुच में युगों युगों तक, युगों युगांतर तक बढ़ता रहेगा। फार, क्योंकि इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि वह जो अपरिवर्तनशील सिद्धांत है उसका एक अंग हो जाएगा। वही सपोर्ट द यूनिवर्स, जो सचमुच में पूरे विश्व की रचना में समर्थन करता है। कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग बन जाएंगे कि जिससे विश्व का निर्माण होता है, जिससे लोगों को जीवन मिलता है, आप उसके एक महत्वपूर्ण अंग हो जाएंगे, तो आप पर किसी भी सांसारिक प्रलोभन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि यही स्वास्थ्य का रहस्य है। और क्या रहस्य है? ये प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, अगर एक पवित्र हृदय और सुव्यवस्थित दिमाग अगर हो, तो इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से समझना है कि अगर पवित्र हृदय और दृढ़ मस्तिष्क हो तो यही आपके स्वास्थ्य का रहस्य है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एन अनफल्टरिंग फेथ, और अडिग विश्वास, एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और सोच समझ करके लक्ष्य निर्धारित किए हुए अगर काम करते हैं तो यही जो है सफलता का रहस्य है। एंड टू रेन इन, और उसके साथ साथ चलना विथ अनफाल्टरिंग विल, और एक अडिग इच्छा के साथ, द डार्क स्टेट ऑफ डिजायर, जो सबसे जो उत्तेजनाओं से भर करके आप काम करें, तो इज द सीक्रेट ऑफ पावर, सचमुच में यही जो है शक्ति का रहस्य है। तो लास्ट में इस पैराग्राफ में लेखक ने 3 बातों को रखा है। एक तरफ मैं पुनः आपको इसको समरी कर देता हूं, समझ लीजिए। एक तरफ आपका है पवित्र हृदय और सुव्यवस्थित दिमाग। अगर आपका हृदय पवित्र है और सुव्यवस्थित दिमाग है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, यानी कि यह स्वास्थ्य का रहस्य।
दूसरी तरफ अडिग जो फेथ यानी विश्वास है, अडिग विश्वास अगर हो और सोच समझ करके निर्धारित किया गया अगर लक्ष्य हो, यानी कि लक्ष्य अगर उत्तम हो, तो लक्ष्य उत्तम हो और अडिग विश्वास हो, तो ये आपके सफलता का रहस्य है। और तीसरी बात लेखक ये बताना चाहता है कि एक तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा हो, अनफाल्टरिंग विल, दृढ़ इच्छा हो, और दूसरी बात यह है कि उत्तेजना से भरे हुए हों, द डार्क स्टेट ऑफ डिजायर, इतनी गहरी इच्छा आपकी हो कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं। तो ये रहस्य किसका है? यही शक्ति का रहस्य है। तो इस प्रकार से पवित्र हृदय, सुव्यवस्थित मस्तिष्क और अपने विश्वास के प्रति अडिग होना और निर्धारित किया गया निश्चित लक्ष्य, अडिग विश्वास और अत्यधिक उत्तेजना से भरा हुआ होना ही इस पूरे यानी स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य है। तो इस प्रकार से अब ये पार्ट आपका समाप्त होता है, यह भी भाग समाप्त होता है। इस पाठ को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं जेम्स एलन हैं, जिन्होंने इसको लिखा। तो अब इसके साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।